मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना स्तुति कर सकें, परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालें यूहन्ना की इंजील, उसका 16वां अध्याय और उसका 5वां पद से। यूहन्ना की इंजील, उसका 16वां अध्याय और 5वें पद से मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा, जहाँ लिखा है, और मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से तुम्हें लेकर बताएगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु की महिमा हो। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए जो प्रभु आपकी ओर से हमें मिला है, और आपने हमें इस दुनिया में इसलिए कायम किया है कि हम आपके सत्य वचन को और उन बातों को जो परमेश्वर आपने हमें कलाम के रूप में सौंपी हैं दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए, आपकी बड़ी दया, आपके अनुग्रह के लिए कि आपने अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। और पिता परमेश्वर, उसने कार्य किया, सेवाएं की, और पिता परमेश्वर हमको एक सत्य का मार्ग दिखाया ताकि हम उस सत्य के मार्ग पर, उस नमूने पर चलने वाले बन सकें। और पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए एक इंतज़ाम किया अपने पुत्र को। जब पिता परमेश्वर जो इस दुनिया में था, जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो आपने पिता परमेश्वर हम सब मनुष्यों के लिए वो इंतज़ाम को किया, अपने पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा। और पिछले रविवार को हमने उस पवित्र दिन को, उस पवित्र आत्मा के पर्व को, जो प्रभु आत्मा आपके लोगों पर उतरा, उस पर्व को बनाया। और पिता परमेश्वर, आज भी एक विशेष इतवार कलीसियाएँ बना रही हैं। आज का जो इतवार है, आज का जो संडे है प्रभु, वो ट्रिनिटी संडे है। पिता परमेश्वर, हम त्रिएक रविवार को आज बना रहे हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हम इसके महत्व को समझ सकें, उन गुण बातों को जो परमेश्वर आपके वचन में हमें मिलती है उनको जानने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, आप कलीसियाओं की अगुवाई करते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने प्रेम के बंधन में उन्हें बांधे रखते हैं। आप उनकी चिंता और फिक्र करते हैं। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ख़ास तौर से आपने पिछले दिनों में अपने कलीसिया की सहायता और मदद की, और पिता परमेश्वर ख़ास तौर से इस कोविड-19 की बीमारी से तमाम लोगों को बचाकर अपनी पनाह में रखा है। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप चाहते हैं कि वो अपने जीवनों से आपके नाम की महिमा करें, और पिता परमेश्वर इस कलाम की रोशनी दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सकें। जो कार्य पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों को सौंपा है, उस कार्य को वो अंजाम देने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन तमाम लोगों के लिए भी जो ख़ास तौर से इस कोविड-19 में बीमार हुए, इस संक्रमण से ग्रसित हुए। प्रभु, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे जीवन हैं जो प्रभु इस बीमारी से लड़ रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप अपनी दया दृष्टि उन पर बनाए रखें, अपने हाथ को बढ़ाएं, उन्हें छुएं, चंगाई दें, ताकि उनकी बीमारी, कमज़ोरी प्रभु आपके नाम में जाती रहे, और स्वस्थ होकर प्रभु आपकी महिमा का कारण ठहर सके। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपकी दया, आपकी करुणा पूरे विश्व पर है, और पिता परमेश्वर जिस प्रकार से बीमारी धीरे धीरे कम हो रही है, ये प्रभु आपका ही दया है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, एक समय आए ये बीमारी पूरी तरह से इस विश्व से जाती रहे, और भी बहुत सी ऐसी परेशानी और ऐसी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, ऐसे वायरस हैं जो अभी भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। जैसे नई एक वायरस जो पिता परमेश्वर इस समय है, जो ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, पिता परमेश्वर इससे भी बहुत से लोग परेशानी हालत में हैं, बहुत से की जाने गई हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये बीमारी, ये संक्रमण भी थमने पाए, और प्रभु आपके लोग सुरक्षित रहने पाएँ, उनके जीवन बचाए जाएँ। और पिता परमेश्वर, हम जानते हैं ये आपके आत्मा के द्वारा हो सकता है प्रभु, जो आपने हमारे लिए सहायक को भेजा है। उन्हें दे पिता परमेश्वर कि वो सहायक हम सबकी सहायता और मदद करे, ताकि हम स्वस्थ रहते हुए इस जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, और आपके उस कार्य को, उस मकसद को अपने जीवनों से पूरा करें जो प्रभु आप हमारे जीवनों के लिए चाहते हैं। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अपने घरों में है पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर आपके सम्मुख है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें भी आशीष दें, उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा करें, और उन्हें दे पिता परमेश्वर इस समय जो परेशानी हालत में है, जिनके पिता परमेश्वर इस बीमारी से घरों से लोग जुदा हुए हैं, प्रभु आपके पास पहुँचें। और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिन्होंने इस कोविड-19 में अपनी बीमारी के समय में बहुत से अपनी नौकरियों को खोया है, प्रभु परेशानी हालत में हैं, बिजनेस उनके बंद हुए हैं। प्रभु सब कुछ आपकी दृष्टि में है। हमारी प्रार्थना है आप अपनी दया, अपनी करुणा हर एक पर होने दें, ताकि पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति आप में एक सामान्य जीवन को, आनंदित जीवन को शांति के रूप में व्यतीत करने वाला बन सके। और प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा हम सब पर बनी रहे। एक बार फिर पिता परमेश्वर तमाम बीमारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करेंगे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करेंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमको अपने भवन तक लाया है, ताकि आज हम, जब बहुत सी कलीसियाएँ इस त्रिएक रविवार को, ट्रिनिटी संडे को सेलिब्रेट कर रही हैं, मना रही है, परमेश्वर के वचन से उन बातों को देख रही है जो हमारे विश्वास को और भी अधिक दृढ़ करते हैं। ट्रिनिटी का मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों को एक ही रूप में स्वीकार करना, इनको परमेश्वर मानना, यही परमेश्वर के वचन में हम इसे देखते हैं। प्रभु ने हमें यही सिखाया और बताया है। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सी कलीसियाएँ आज इस इतवार को, इस ट्रिनिटी संडे को मना रही, लेकिन आज भी बहुत सी कलीसियाएँ हैं जो त्रिएकता को या ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करती। वो ट्रिनिटी पर, त्रिएक पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर अलग अलग उनके विचार हैं, और वो अलग अलग इस ट्रिनिटी पर विश्वास वो एक तरह से नहीं करते। देखा जाता है कि कुछ कलीसियाएँ हैं जो परमेश्वर को बड़ा ईश्वर मानती, परमेश्वर को सबसे बड़ा मानती, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके बाद, यानी परमेश्वर से एक छोटा ईश्वर है। और जैसा कि वचन को हम पढ़ते हैं कि प्रभु जब इस दुनिया से चला गया तो उसने अपने सहायक को भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा। तो कुछ कलीसियाएँ हैं जो यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा को उससे भी छोटा
प्रभु से छोटा एक ईश्वर करके मानती हैं। और बहुत सी कलीसियाएँ, जैसा मैंने कहा कि ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करती, बहुत सी कलीसियाएँ यहोवा पर विश्वास करती हैं जो आरंभ में था। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करते हैं, वो यहोवा पर विश्वास नहीं करते, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पवित्र आत्मा को विश्वास करते हैं और उस पर मानते हैं, लेकिन अगर वो तीनों को एक कहा जाए तो वो उनका विश्वास उस पर नहीं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं तो वहाँ इस बात को हम पाते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, और अगर आप 4थे पद को देखें तो वहाँ ये लिखा है, जो परमेश्वर ने व्यवस्था इस्राएलियों को दी थी और उनसे कहा था, वहाँ लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। ये व्यवस्था परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दी थी और इस्राएली लोग इसी विश्वास में, इसी परमेश्वर की व्यवस्था पर बड़ी कट्टरता से पालन करते हैं। आज भी यहूदी इसी विश्वास को मानते हैं और उस पर अटल हैं, वो और दूसरी चीज़ों को महत्व नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, बताया, तो मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण कर लिया था, विश्वास ले आए थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल था। एक बात जो उनके लिए मुश्किल थी कि वो परमेश्वर पर और यीशु मसीह को कैसे एक समान माने, कैसे वो बराबर का दर्जा दें, कैसे इस बात को माने कि परमेश्वर और यीशु मसीह एक ही। और ये एक खतरा था कि क्या हम यीशु को और परमेश्वर को छोटा और बड़ा ईश्वर करके माने। ये उनके लिए, जो प्रारंभिक कलीसिया थी, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल बात थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके विचारों को समझ लिया, जान लिया, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है उन लोगों से इस बात को, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और 10वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो ये बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह को स्पष्ट करना पड़ा, उनको बताना पड़ा, चेलों को ये कहना पड़ा कि तुम और पिता में अंतर जो करते हो वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यानी प्रभु का कहने का अर्थ ये था कि मैं परमेश्वर का वचन हूँ। जैसा वो कहता है, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, जो बातें वो कहता था, यानी वो जो वचन जो था, जो वो बोलता था, वो अपनी ओर से नहीं बल्कि पिता की ओर से है। इसीलिए उसने कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यानी यीशु मसीह जो कुछ कहता था वो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का संदेश था, परमेश्वर का वो मन था, परमेश्वर का वो हृदय था। वो सारी चीज़ें जो एक मनुष्य के अंदर होती हैं या प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो थी, वो पिता की ही थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को दावा करता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यानी कि मैं और पिता अलग नहीं, बल्कि मैं और पिता एक ही हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसके बाद यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और 11वें पद में और भी स्पष्ट करता है, विश्वास में लोगों को ये लाना चाहता है कि तुम मुझ पर विश्वास जो करते हो और पिता पर जो विश्वास करते हो, अगर अलग अलग देखते हो तो वो कहता है नहीं, जो पिता कार्य करता है और जो मैं करता हूँ वो अलग नहीं। और इसीलिए वो 14-11 में कहता है, मेरे कामों के कारण ही मेरी प्रतीति करो। यानी कि जो कार्य पिता करता है, जिस सामर्थ्य से करता है, जिस शक्ति से करता है, वो ही शक्ति परमेश्वर पिता ने मुझे दी है और मैं उसी शक्ति से, उसी सामर्थ्य से वो कार्य करता हूँ। लोगों ने इस बात को देखा था, या यहूदी इस बात को जानते थे कि परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते थे, परमेश्वर की शक्ति को जानते थे। वो जानते थे
कि परमेश्वर ने किस शक्ति के द्वारा, किस सामर्थ्य के द्वारा उनको मिस्र से निकाल कर लाया था, किस प्रकार से लाल सागर को परमेश्वर ने 2 भागों में बांट दिया था, वो परमेश्वर की उस शक्ति को, उस महिमा को जानते थे। उन्होंने इस बात के वो गवाह थे। मूसा इस बात का गवाह था कि जलती झाड़ी के रूप में उसने परमेश्वर को, उसके प्रगटीकरण को देखा था। तो वो लोग जानते थे परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को, और जो वो कार्य करता था, लाल सागर को 2 भागों में बांटना, ये परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताना चाहता है कि मेरे कार्यों के द्वारा तुम परमेश्वर की उस सामर्थ्य को जान सकते हो जो पिता में थी और जो मुझ में है, मेरे कामों के कारण। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता है, जो आश्चर्य कर्म उसने किए, आश्चर्य कर्म, अंधों को आंखें दे दी, रोशनी दे दी, लाजर को जो मृतक था, कब्र में था, उसको जीवित कर दिया, दुष्टात्माओं को निकाल दिया। प्रभु कहना चाहता है वो मैं अपने आप से नहीं करता, बल्कि परमेश्वर की उस सामर्थ्य से, उस शक्ति से ही मैं ये कार्य करता हूँ। यानी कि पिता मुझ में निवास करता है, मुझ में है। मैं अपने से कुछ नहीं करता, बल्कि पिता की सामर्थ्य जो पुत्र में है वही कार्य करती है। और वो सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य या परमेश्वर की शक्ति प्रभु यीशु में सदा बनी रही, और इसलिए उनको ज़्यादा चिंता और फिक्र करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से एक बात कही, जो यूहन्ना की इंजील उसका 16वां अध्याय और 5वें पद में अगर हम देखें, वहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कहता है। वो कहता है, अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने शिष्यों से कही कि मैं जाता हूँ, शिष्य हैरान और परेशान हो गए। प्रभु कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? लिखा है उनका मन शोक से भर गया, क्योंकि वो जानते थे, वो इसलिए उदास हो गए कि अगर प्रभु यीशु मसीह चला गया, जब वो जाने की बात करता है, तो फिर ये सामर्थ्य के काम, आश्चर्य कर्म के काम जो वो देखते थे, चाहे वो भोजन खिलाना हो, चाहे वो जीवित करना हो, या दुष्टात्माओं को निकालना हो, या चंगाई करना हो, ये फिर कौन करेगा? अगर प्रभु यीशु मसीह जिसके पीछे हम ओ लिए हैं, ये कार्य कौन करेगा? चिंतित और परेशान है, और उनका ये परेशान होना लाजमी भी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में ऐसे कार्य करता है, अगर वो कहे कि मैं चला जाऊं, तो फिर ये बात सोचने की होगी कि हम उसके बाद क्या करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही विश्वास में और या ऐसे ही बातों में उनको अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए विश्वास को दृढ़ करने के लिए वो क्या कहता है। अगर आप 16वें अध्याय के 7वें पद को देखें तो वो क्या कहता है, विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए क्या कहता है। वो कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये जो मैं कर रहा हूँ या ये जो पिता करना चाहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना इस दुनिया से तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर मैं जाऊँगा तो उस सहायक को, वो सहायक कौन है? वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की वो शक्ति है, वो मैं तुम्हारे पास उसको भेज सकता हूँ। इसीलिए वो कहता है कि मेरा जाना अच्छा है। और वो एक बात और भी कहता है प्रभु यीशु मसीह, और मैं इसलिए कि मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा। ये सहायक जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए देना चाहता है, इसमें एक विशेष बात है, एक ख़ास बात है। जो उसका वायदा है वो सहायक वो देगा। इसमें ख़ास बात यह है कि ये सहायक, प्रभु कहता है, वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। जब तक ये पृथ्वी कायम है, वो परमेश्वर का आत्मा, वो सहायक जो पिता देगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी प्रभु ये बताना चाहता है
कि पवित्र आत्मा पिता से और मुझसे छोटा या बड़ा नहीं। वो वही सामर्थ है, वही शक्ति है जो पिता में थी, जो पिता ने मुझे दी, और अब जाने के बाद जो सहायक के रूप में तुम्हारे पास आएगी, वो शक्ति, वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा के रूप में वो एक ही है। बल्कि वो पिता में पहले कायम थी, फिर प्रभु यीशु मसीह में कायम, और उसके बाद मेरे जाने के बाद वो तुम्हारे बीच में कार्य करेगी। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को या उन लोगों के साथ दो प्रतिज्ञाएं करता है। और पहली प्रतिज्ञा ये है, वो ये कहता है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। प्रभु कहता है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए, उस शक्ति को मैं पिता से कहूँगा, वो भेजेगा, ताकि वो सर्वदा तुम्हारी सहायता और मदद करता रहे, और उसी शक्ति के द्वारा तुम कार्य करोगे। पर प्रभु ये कहता है, एक प्रतिज्ञाएं अपने लोगों के साथ बांटना चाहता है। वो कहता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। और प्रभु का यहाँ क्या कहने का मतलब है? क्यों प्रभु ये कहता है कि इनसे भी बड़े काम मेरे जाने के बाद वो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा तुम कर सकोगे? क्या कहने का मतलब है? हम ये जानते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया चंगाई का कार्य करती थी। प्रारंभिक जो कलीसिया थी वो भी चंगाई का कार्य करती थी। अगर आप, और ये परमेश्वर की योजना के अनुसार, प्रभु की उस बड़ी आशीष के द्वारा या पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ये कार्य किया जाता था लोगों के बीच में। यदि आप देखें पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय और 9वें पद को यदि आप देखें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 9वें पद में लिखा है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसी आत्मा से, यानी उस पवित्र आत्मा से विश्वासी को चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ये परमेश्वर की ओर से है। और अगर आप उसके बाद 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 28 और 30 पद को भी आगे देखें तो वहाँ क्या लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? यानी कि परमेश्वर का वो आत्मा, वो परमेश्वर की शक्ति जो सारे कार्य को करती थी, वो कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये चंगा करने का वरदान परमेश्वर की ओर से मिला है। यानी उस सामर्थ के द्वारा वो कार्य परमेश्वर कराता है अपने लोगों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने उस सहायक को उनके बीच में भेजा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। याकूब की जब पत्री को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि कोई रोगी हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो तेल मलकर उस पर प्रार्थना करें, तो विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यानी कि चंगाई देने का कार्य प्रथम कलीसिया में भी किया जाता था। प्रथम कलीसिया जो थी वो चंगाई का काम, उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह चले गए थे, स्वर्ग पर उठा लिए गए थे, लेकिन चंगाई का कार्य कलीसिया के लोगों के द्वारा विश्वास में होकर किया जाता था। पर यह नहीं कहा जा सकता कि चंगाई के क्षेत्र में प्रारंभिक कलीसिया जो थी उन्होंने यीशु से बड़े बड़े कार्य किए। यीशु के जैसे प्रभु यीशु मसीह कार्य करता था उस तरह के कार्य उस समय की कलीसिया ने की, चंगाई का कार्य किया। लेकिन उस समय बहुत से बड़े बड़े कार्य जो अभी करने बाकी थे, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हो सकता है कि वो प्रारंभ कलीसिया में देखने को ना मिलते। लेकिन वास्तविकता क्या है, जैसे जैसे समय बीतता चला गया
मनुष्य बीमारियों पर विजय पाना उसने शुरू कर दी। और इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने वो ज्ञान और बुद्धि से लोगों को परिपूर्ण किया। और आज के दौर में अगर हम देखें तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो कार्य कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बीमारियों से जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती है, हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं, उस पर उन्होंने उस बीमारियों पर विजय पाने के लिए तमाम दवाइयों का, तमाम ऐसी चीज़ों का आविष्कार हुआ है जिससे लोगों के जीवन बचाए गए। इस समय भी अगर हम देखें तो पहले भी बहुत सी महामारियां विश्व में आई हैं और उनका सामना करना पड़ा है। और आज भी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये महामारी, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि परमेश्वर की उस सामर्थ्य के द्वारा किस प्रकार से तमाम लोगों ने उन दवाइयों का बना लिया या आविष्कार कर लिया ताकि उस महामारी से या कोविड-19 से भी वो लड़ सकें और उससे लोगों को, उनके जीवनों को बचा सकें। आज जो कार्य डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है, वो जीवनों को बचाने के लिए है। और ये किसके द्वारा है? वो परमेश्वर की उस सामर्थ्य के द्वारा है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए उस सहायक को भेजूंगा। आज हमारे जीवनों में वो सहायक कार्य करता है, लोगों के जीवनों में वो सहायक काम करता है। हम जानते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और आज हम इस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर का वो आत्मा लोगों के जीवनों में कार्य कर रहा है और बहुत से हज़ारों जीवन इस बीमारी में बचाए गए। ये एक आश्चर्य कर्म से कम नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म करता था, बीमारों को चंगा करता था, आज भी जो चंगाई मिल रही है उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो लोगों की सहायता करता है, उस सहायता के द्वारा जो भी बीमारियों के लिए औषधि या वैक्सीन तैयार की जा रही है, जो लोगों के जीवनों को बचा रही है, ये एक आश्चर्य कर्म से कम नहीं है। यानी कि पवित्र आत्मा की शक्ति को हम झुठला नहीं सकते। उस प्रभु के उस वायदे को हम ये कह नहीं सकते कि प्रभु ने हमें निसहाय छोड़ दिया, बल्कि उसने उस शक्ति को हमें दिया है जिसका उपयोग आज परमेश्वर के लोग या वो लोग कर रहे हैं। उस सामर्थ्य को, जो वो शक्ति है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा की ये शक्ति उनकी अगुवाई करती है, प्रेरित करती है, लोगों को आगे बढ़ाती है ताकि वो इस औषधि के द्वारा या दवाइयों के द्वारा वह जो बनाई जा रही हैं, वो जो बीमारों के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं, उस चमत्कार को वो अच्छा करते हुए देख सकते हैं। तो ये पवित्र आत्मा की वो शक्ति है जो लोगों के बीच में आज भी कार्य कर रही है। दूसरी बात, यीशु मसीह कभी भी अपने जीवन में पैलेस्टीन देश से बाहर प्रचार करने नहीं गए। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कार्य पैलेस्टीन देश और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। आपने कहीं नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह यूरोप में प्रचार करने गए। फिर ये इतना प्रचार, इतने विश्वास कैसे? ये वही सहायक जो प्रभु ने हमारे लिए भेजा अपने जाने के बाद, वही पवित्र आत्मा ने लोगों की अगुवाई की, अपने लोगों को तैयार किया, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को तैयार किया। उस आत्मा की शक्ति को लेकर वो विभिन्न जगह पर, विभिन्न देशों में, यूरोप में, दूसरे देशों में गए और उन्होंने उस पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा परमेश्वर के इस वचन को, सुसमाचार को फैलाया। और ये जो कार्य किया गया, यानी आत्मिक परिवर्तन का कार्य जो दूसरे क्षेत्रों में हुआ, ये उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ। और ये कार्य इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु यीशु मसीह एक सीमित व्यक्ति के रूप में देखते हैं, यानी कि वो क्षेत्र में रहा जहाँ वो चलता फिरता था, उठता बैठता था, लोगों से बातचीत करता था, वो उसका क्षेत्र सीमित था और उसे मालूम था कि मैं विश्व में हर जगह नहीं जा सकता। वो प्रचार करने के लिए उसको बहुत समय लग सकता था और समय बहुत कम था। इसलिए प्रभु कहता है मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो आत्मा आएगा
जो शक्ति परमेश्वर की होगी वो सीमित नहीं होगी, उसका क्षेत्र सीमित नहीं होगा, वो सीमा से मुक्त होगा। और तुम जब वो कार्य करोगे उस शक्ति के द्वारा तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और वास्तव में उस शक्ति के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के लोगों ने पूरे विश्व में उस वचन को जो परमेश्वर का था वो फैलाया, उस कार्य के द्वारा किया गया। तो प्रभु यीशु मसीह का दुनिया से जाना, उस सामर्थ्य को भेजना, ये प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ और जो ज़रूरी है वो उसी आत्मा के द्वारा किया जाएगा, उसी शक्ति के द्वारा किया जाएगा। एक दूसरी और बात है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने वचन में, वो कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे उसे मैं करूँगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यीशु ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं को, तुम्हारी सारी विनतियों को मैं मान लूँगा और पूरा करूँगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ये हमें बताना चाहता है या सिखाना चाहता है कि जो प्रार्थना हम करते हैं और प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं, अपने आप को प्रार्थना करने से पहले या प्रार्थना रखने से पहले पिता के सम्मुख प्रभु यीशु मसीह के नाम पर वो बहुत ही जांचने की आवश्यकता है कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम प्रभु से, परमेश्वर से मांग रहे हैं उस पुत्र के नाम पर, वो हमारी प्रार्थना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक वो ठीक है। क्या हम अपनी प्रार्थनाओं को अपने लाभ के लिए प्रभु से या उस पिता से मांग सकते हैं? क्या हम चीज़ें यीशु से, उसके नाम में पिता से मांग सकते हैं? ये प्रार्थना जांचना बहुत ज़रूरी है। हम सारी चीज़ें नहीं मांग सकते। हम दूसरे के विरोध में कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से नहीं कह सकते। हम प्रभु से किसी लालच में प्रार्थना नहीं मांग सकते। हम प्रभु यीशु मसीह से किसी से बदला लेने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु मसीह मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे ताकि मैं उससे बदला ले सकूँ, मैं उसके विरोध में खड़ा हो सकूं। हम ऐसी बातें प्रभु के नाम से नहीं मांग सकते जो किसी दूसरे के विरोध में है। और इसीलिए प्रार्थना करने से पहले हमें अपने आप में जांचना पड़ेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह से मांग क्या रहे हैं, क्या वो चीज़ें प्रभु हमें देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम बहुत मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम अनुचित रीति से मांगते हो। हम गलत बातें अगर प्रभु से मांगेंगे, उसके नाम में पिता से मांगेंगे, हमें कभी नहीं मिलेगा। और प्रभु ने ऐसी बात कहीं नहीं कही कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे ऐसी अनुचित चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा। वो जानता है कि क्या चीज़ें हमें, किस चीज़ों की आवश्यकता है, क्या वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो प्रार्थना करने से पहले हमें ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं। हाँ, अगर हम प्रभु से अच्छी चीज़ें मांग रहे हैं, वो सामर्थ्य मांग रहे हैं जिससे प्रभु का कार्य आगे बढ़ सकता है, परमेश्वर की वो योजना पूरी होती है, तो प्रभु हमें ज़रूर उन कार्यों को करने के लिए उस सामर्थ्य को जो उसने कहा है कि मैं उस सहायक को भेजूंगा, वो अवश्य हमारी इच्छा को पूरा करेगा। और हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता से कुछ मांगते हैं, उन चीज़ों को मांगते हैं जो पिता हमें दे सकता है, तो प्रभु परमेश्वर हमें उन चीज़ों को अवश्य देगा। क्योंकि वो, अगर हम मांगते हैं अपनी प्रार्थनाओं को, तो हम उस सामर्थ्य को भरपूरी के लिए मांगे जो हमारे जीवनों में कार्य करता है। दूसरी बात, यीशु के नाम से मांगे, यीशु के नाम से मांगे, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो। और तीसरी बात, पिता से हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए ताकि वो हमें उन चीज़ों की जिनकी हमें आवश्यकता है वो हमें दे सके। इसीलिए अगर आप देखें, जब आशीष वचन कहा जाता है, प्रार्थना के बाद जब हम आशीष वचन बोलते हैं, तो हम वहाँ पर भी तीनों को एक जगह पर देखते हैं, एक समान देखते हैं, एक ही शक्ति और सामर्थ्य में देखते हैं। हम जब आशीष वचन बोलते हैं
तो क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, यानी प्रभु यीशु मसीह, पिता, और हम तीसरी बात जो कहते हैं पवित्र आत्मा की सहभागिता। तीनों चीज, ट्रिनिटी, हम अंतिम उस वचन में जब हम प्रार्थना करते हैं आशीष के रूप में, तो हम तीनों इस बात को रखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन में अलग नहीं, बल्कि तीनों एक हैं। पिता था, पिता ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया, कार्य किए, और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से गया, जब वो सामर्थ और शक्ति, उस सहायक की बात करता है, वो पवित्र आत्मा के लिए करता है। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन अलग अलग ईश्वर नहीं, तीनों एक हैं, और इसी विश्वास पर हमें कायम रखना है। यदि हम इन तीनों को अलग अलग करते हैं, इन तीनों पर अलग अलग विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की योजना को पीछे छोड़ जाते हैं, या हमारा विश्वास उतना नहीं जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए इस परमेश्वर के वचन में जैसा उसने कहा है और हमें सिखाता है, इस परमेश्वर की उस आत्मा के द्वारा, हम इसे पवित्र आत्मा के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर के इन वचनों को समझ सकते हैं, कलीसिया से समझ सकती है। और जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मांगेंगे, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आपको देगा, जो हमारे यानी उस वचन को समझने के लिए और उस शक्ति के द्वारा हम परमेश्वर के उस वचन को समझ सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपकी इस वचन के लिए। प्रभु, खास तौर से आपने जब पवित्र आत्मा हमारे लिए उस सहायक को अपने पिता से हमारे लिए भेजा, पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपकी ये वो शक्ति है, यही शक्ति पिता में थी, यही शक्ति और सामर्थ आप में थी, और पिता परमेश्वर आपने इस दुनिया से जाने के बाद उसी शक्ति को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। ये शक्ति आज भी हमारे बीच में कार्य करती है। इसके द्वारा पिता परमेश्वर कलीसियाएं आगे बढ़ रही हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस शक्ति को हमेशा हमारे बीच में कायम रखें, ताकि हम उन कार्यों को करने वाले बन सकें जो प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए छोड़े हैं। एक बार फिर पिता परमेश्वर, हम तमाम लोगों को, अपनी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा इस दुनिया में और कलीसियाओं में और विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। प्रभु, आप हमें आशीषित करें और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, तमाम विश्वासी लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।